जगहों पर पहुंच सकते हैं। मट्टी खोदने वाले का बेटा बेटी मट्टी काय को खोदे, अगर उसमें अकल है तो उसको आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए बताओ? अरे पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा साथ उनके खड़ा है। संबल योजना वरदान बन के आई मेरे बहनों और भाइयों। हमने तय किया कि भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो जाए, परिवार दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, जिंदगी चल नहीं पाती। हमने तय किया 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देंगे, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देंगे, ताकि अंतिम क्रियाक्रम भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ हो जाए। गरीब की इज्जत भी इज्जत होती है, उसका सम्मान भी सम्मान होता है। ये मेरी संबल योजना है। और कमलनाथ और कांग्रेस, आज तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, तुमने मेरी संबल योजना बंद कर दी थी। 1.25 साल मामा मुख्यमंत्री क्या नहीं रहा, कांग्रेसियों को मौका मिला और संबल योजना ही बंद कर डाली। संबल योजना बंद करके तुमने पाप किया था कमलनाथ, इसके लिए जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब संबल योजना फिर से चालू। अरे चालू होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कमलनाथ दादा एक काम और कर गए, कई नाम उड़ा दिए, काट दिए, बहुत से नाम, कई के नाम कट गए। तो भैया जो गरीब है उनके सबके कार्ड संबल के बनना चाहिए कि नहीं? बहना तुम भी बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो जरा हाथ उठाओ, कौन कौन के कार्ड बने, जिनके बने वो पहले उठाओ। भैया गरीबों की बात कर रहे हैं जरा, अच्छा नीचे करो। अब जिन जिन के कार्ड नहीं बने वो उठाओ। याद रखो गरीबों के ही बनना है भैया। अब कलेक्टर यहां आ जाए, माइक लेके आए, माइक लेके आए। अपना सीएम जनसेवा, हाँ उसी पे आ जाए। देखो भैया ये तो जनता का दरबार है रे, यहां तो सीधे सीधे बात होती है। ये संबल 2 शुरू करी है। अब तक संबल के कितने आवेदन आए? सर संबल 20 में जिले में 26,400 आवेदन अभी आ चुके हैं सर, लगातार आ रहे हैं सर। उनका परीक्षण हो गया? सर परीक्षण चल रहा है, इसमें से लगभग 6,000 बन भी गए हैं सर, और लगातार कार्रवाई चल रही है सर। तो अब देख लो भैया, परीक्षण करके करना है सर। गाड़ियों वाले के कार्ड नहीं बनाना संबल के, जी सर, गरीब के ही कार्ड बनाना है। सही बात है कि नहीं? अभी जनसेवा देखो भैया, कहीं नहीं जाना रे, हर पंचायत में शिविर लग रहे हैं, सीएम जनसेवा के शिविर। एक दौर हो गया, एक बार और लगेंगे। 31 अक्टूबर तक शिविर में आवेदन दे देना। अभी तक 26,000 आवेदन आए हैं, उनमें से स्वीकृत कितने हुए? सर जनसेवा हम रायसेन जिले में सर 691 शिविर लग चुके हैं सर, और 2,01,000 आवेदन आ चुके हैं जनसेवा। नहीं, अभी संबल वाले कितने? संबल में सर जो संबल 20 है सर, उसमें हमारे पास इस जनसेवा शिविर में सर 9,000 आवेदन आए हैं। 9,000? जी, अभी 9,000 आए भैया। देखो रे मामा, साफ साफ कह रहा हूं, जो रह गए हो वो आवेदन दे दियो। परीक्षण करके जो पात्र होगा सबके नाम संबल में जोड़ दिए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। अब ये एक तो संबल योजना, संबल का लाज आज कई लोगों को हमने दिया है। अब संबल के अलावा गरीबों को और कौन कौन सी चीजें चाहिए, चलो इस पे विचार कर लें। देखो बहनों और भाइयों, रहने की जमीन सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? तो ऐसे कौन है जिनके पास रहने की जमीन ही नहीं है? ईमानदारी से हर कोई मत उठाइए भैया। जिनके पास रहने की जमीन ही नहीं है कुटिया की, वो हाथ उठाओ। अब ये आवेदन लो भैया। सुनो रे बहनों, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, मामा जमीन देके उनको रहने की जमीन का मालिक बनाएगा, बिना जमीन के किसी को रहने नहीं देगा। रहने की जमीन चाहिए कि नहीं सबको? अच्छा एक मजेदार बात बताता हूं। मैं गया टीकमगढ़ जिले में, तो वहां कई लोग मिले कि रहने की जमीन नहीं मामा।
अरे मैंने कहा कहीं तो रह रहे होंगे। कह ले एक घर में 50 रह रहे हैं। हम का 50 कहाँ रह रहे हैं? अरे कह लगे दादाजी के 4 हो गए बेटा, उनकी 4 बहुएं आ गई, उनकी फिर ब्याह हो गए तो 4 और हो गए, अब उनकी बहुएं आ गई, अब घर में 50 आदमी कहाँ रहे मामा, जरा सी कुटिया बता। तो हमने तय किया है एक परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। अगर एक छोटी सी कुटिया में ऐसे 4-6 परिवार रह रहे हैं तो अभी हम रहने की जमीन का टुकड़ा देंगे। अभी तक कितने आवेदन आए बताओ भैया? सर 42,000 आवेदन आए हैं सर। 42,000 सर। 42 का परीक्षण हो गया? परीक्षण हो गया सर। अच्छा देखो भैया, एक बात साफ है, छानबीन करके देंगे जिनके पास नहीं है। नहीं हर ही कोई कहे मोह ही दे दो, तो जांच ही करके देना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, जांच करके ही देना चाहिए कि नहीं? तो जांच करके जो पात्र है, जी सर। और सुन लो, सरकारी जमीन होगी तो सरकारी जमीन दूंगा, और नहीं होगी तो खरीद खरीद के भी छोटा सा टुकड़ा तो दूंगा, चिंता मत करना। लोगों की जिंदगी बदलना है अपन को तो, और ये गरीबों की जरूरत रोटी, मकान। अभी मकान के लिए कितने मकान आए इस बार आवास प्लस में? 14,000 का इस साल का लक्ष्य है सर। इस साल कितने? 14,100। 14,000 आए। जी सबको पैसे खाते में डल गए? सर धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं सर। नहीं, पहली किस्त डली कि नहीं? पहले किस्त डल गई सर। सीओ जिला पंचायत कौन है, जरा आ जाए, जरा विवरण दो, सबको पैसा मिले कि नहीं मिले? पहले किस्त डल गई सर। डल गए? 99% लोगों की डल गई सर। जब पैसा डाल ले ईमानदारी से, कोई नहीं लाए तो नहीं कोई? नहीं सर, पूरी ईमानदारी से पैसा डल रहा है। पूरी ईमानदारी से। 100% सर। क्या दिक्कत क्या है? कई बार नीचे पैसे ही खींच लेते हैं कि 5,000 देगा, 10,000 दे जा। अब ये नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई शिकायतें तो नहीं आई? कोई की शिकायत हो तो कर देना भैया। अगर कोई ने पैसा खाए तो नौकरी के बाहर करेगा मामा, आजकल खतरनाक मूड में, छोड़ेगा नहीं। तो ये चेक करते रहना। अपने यहाँ तो ऐसी शिकायत नहीं आई। कहां सीओ कहां चले गए भाई? हर बात का जवाब कलेक्टर ही काहे को दे? किसी की शिकायत मिली कि पैसा मांग लिए? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं आई अभी तक सर। कोई हो तो जरूर कर देना, कोई डरने पड़ने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करना। अब दूसरी बात, अभी आवासीन की सूची में कितने नाम और हैं? सर 60,000 नाम है सर पूरे जिले में, जो आवास प्लस की पूरी सूची बनी है। हाँ। इस साल 14,100 का सर है। एक एक साल में आते जाएंगे और पूरी ठीक, अगले बार अब आवास प्लस के आएंगे। बिल्कुल सर। लगभग 92,000 मकान दिए लगभग 5 साल में। हाँ 92,000। कंप्लीट कितने हो गए? 92,000 में 70,000 पूरे हो गए हैं सर। 70 पूरे हो गए, जी, और बाकी का काम टाइम पे हो जाए। ये देख लेना, मकान बन जाना चाहिए गरीबों बिल्कुल का, सर। जी सर। कोई का मकान रह नहीं जाए। जी जी। अच्छा, राशन की व्यवस्था कांग्रेस ने कभी फ्री में करी थी क्या? बताओ मुझे, अरे जोर से बताओ, करी थी क्या? देखो, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण योजना का अभी निशुल्क राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता है, और दूसरे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हमने बनाई, जिसमें 1 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया किलो चावल देते हैं, ताकि गरीब को राशन मिल जाए और कोई गरीब की थाली खाली ना रहे। बोलो, गरीब को राशन मिलना चाहिए कि नहीं? अब हाथ नीचे करो। अब ऐसे जिनके राशन कार्ड बने वो जरा हाथ उठाओ। राशन कार्ड बने और राशन ले रहे, हाथ उठाओ, नीचे करो। अब राशन की दुकान से हर महीना राशन मिल जाता है कि नहीं? जोर से बताओ, मिलता है कि नहीं? राशन की शिकायतें तो नहीं आई? नहीं सर। कोई दुकान वाला तो नहीं खा रहा? आती है सर, कार्रवाई करते हैं, सब कार्रवाई करते हैं। देखो भैया, हमने साफ तय किया है कि गरीब का राशन कोई खाएगा तो हथकड़ी लगा के सीधे जेल भेजा जाएगा, और मकान का नोट तोड़वा दूंगा बुलडोजर चला चला के। एक एक दाना
गरीब का गरीब के घर पहुंचना चाहिए। अब एक बात और पूछ रहा हूं मैं, जिनके गरीब हैं, देखो भैया गरीब, ये समझ रहे ना, जो गरीब हैं और राशन नहीं मिल रहा, कार्ड नहीं बना या पात्रता पर्ची नहीं है, नाम नहीं जुड़ा, वो हाथ उठाओ। अभी है कुछ लोग, तो मेरी बात सुनो, कहीं भी नीचे करो, कहीं भी दफ्तरों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अभी 31 अक्टूबर तक सबके आवेदन ले लो और 1 तारीख को मध्य प्रदेश दिवस के दिन सबको जो गरीब है और राशन नहीं मिलता, पर्ची बना के उनको भी राशन देना अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, अमीरों का नाम लिखाओ राशन में तो कटना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? तो ये भी जरा देख डालो। पता चला बिल्डिंग तनी है और राशन ले रहे, तो उनका तो कटना चाहिए, तो वो भी देख लो। भाई मंच वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है? भैया देखो, गरीबों की रोटी गरीब ही खाए, दूसरा काय को खाए। और इसलिए ये पात्रता पर्ची, और ये ध्यान में आ जाए कि कोई अमीर आदमी ले रहा है तो नाम काट दो फटाफट। ठीक बात है कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। अब इसके बाद राशन हो गया, जमीन का टुकड़ा मिल जाए, मकान धीरे धीरे देंगे। देखो रे मेरी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि कोई गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा। धीरे धीरे सबके मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। अभी दिए 14,000, अब के बाद फिर देंगे, उसके बाद फिर देंगे। 10,000 करोड़ रुपया हमने गरीबों के मकान बनाने के लिए इस साल रखा है। अगले साल फिर और बजट में इंतजाम करेंगे ताकि गरीब की जिंदगी सुधरे। अब एक बात और, अपना गरीबों का सम्मेलन है रे भैया। अब बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? देखो अपन बात कर रहे हैं तो उधर से भी ऐसे ही आवाज आए। बताओ, बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं? तो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं ताकि सरकारी अस्पताल में तो हो ही, जरूरत पड़े तो प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में इलाज हो जाए। 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का फ्री में प्राइवेट अस्पताल में भी करने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना है। अब आयुष्मान कार्ड, बताओ इलाज होना चाहिए ना? तो आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ। जिनके बन गए वो उठाओ, इधर भी जिनके बने वो उठाओ। बहुत से लोगों के बने, बढ़िया, बधाई आप लोगों को। लेकिन अब जिनके नहीं बने वो उठाओ। बहुत से रह भी गए अभी, तो मौका मिल गया। सीएम जन सेवा, ये कौन बनाते हैं आयुष्मान कार्ड? स्वास्थ्य विभाग बना रहे हैं सर, पंचायतों के माध्यम से भी बन रहे हैं सर। जीआरएस बना रहे हैं सर। अब नहीं, ये बना कौन रहे? पंचायतों में ही ना? जीआरएस बना रहे हैं सर। तो अभी कितने बन गए सर? 5,45,308 बन गए सर। 5,45,308। और बनना कितने चाहिए लगभग? सर ये बनना थे 8,90,000। 8,90,000। तो अभी 3 लाख से ज्यादा की कसर बाकी। और 1,34,000 सर हमारे पास आवेदन आ गए। बनाओ, फटाफट बनाओ। जब देने वाले यहाँ खड़े हैं तो तुम्हें काहे की परवाह, चिंता मत करो। आयुष्मान कार्ड बनाओ सब, ताकि बिना इलाज के कोई नहीं रहे। और उसके बाद बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? गरीब के बेटा बेटी की भी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। भैया सुनो, संबल योजना में मैंने जैसा आपको बताया बच्चों की फीस भरने का, वैसे ही 4 श्रमोदय विद्यालय खोले हमने। मतलब मजदूरों के बच्चों के विद्यालय, वहां रहना फ्री, खाना फ्री, फीस फ्री। अभी 4 बने, आगे और बढ़ाएंगे
और जितने भी हमारे गरीब है भवन निर्माण कर्मकार मंडल के गरीब, उनके बच्चों की भी पढ़ाई। अपने कितने कर्मकार मंडल में 13 लाख है, कितने मजदूर? सर रायसेन जिले में सर 26,000 मजदूर है सर। 26,000, पूरे प्रदेश में 13 लाख। जरा